हेलो एवरीवन, साई सर दिस साइड। स्वागत है आपका इस फाइनेंशियल सीरीज में। आज हम इस वीडियो में लोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लोन्स होता क्या है और लोन्स के कैसे कैसे टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है वैसे। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, सो अंत तक बने रहना। स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आपको ज़्यादा करके लोगों को पता होगा लोन मतलब क्या, पर तभी मैं बता रहा हूँ। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बेसिक के एडवांस तक। ओके, सो लोन्स मतलब क्या? देखो, लोन्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्जा। ओके, समझ लो। एग्जाम्पल, रामू है। ओके, सो रामू को एक सडन इमरजेंसी लग जाती है। ओके, या फिर समझ लो उसके घर में किसी की शादी है। ओके, या फिर मेडिकल इमरजेंसी लग जाती है। अभी फिलहाल रामू के पास क्या है, कुछ पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में। ओके, अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है इमरजेंसी के लिए। ओके, सो रामू क्या करेगा? अभी देखो, मेडिकल इमरजेंसी है, समझ लो एग्जांपल, मेडिकल इमरजेंसी, कोई एडमिट का चक्कर होगा, एक्सीडेंट का होगा शायद। ओके, सो रामू को अभी पैसे की ज़रूरत है। अभी रामू के पास है तो नहीं, तो अरेंज तो करना पड़ेगा, बराबर। अभी बाकी कोई तो आने नहीं वाला। ओके, तो रामू किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाने वाला है। ओके, तो एंड टाइम पे कोई नहीं आता है कि नहीं? सो रामू किसके पास जाने वाला है? बैंक के पास जाने वाला है। ओके, सो बैंक क्या करेगा? इसको अभी फिलहाल उसको ज़रूरत है, तो ज़रूरत पूरा करने के लिए क्या करेगा? उसको पैसा देगा। मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन, दैट इज़ कर्जा हिंदी में। आगे, अभी बैंक ने तो पैसा दिया है, ये मैंने बताया था बैंक के पास पैसे कैसे आता है। ओके, अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, आई बटन पे लिंक आता होगा। ओके, सो बैंक ने क्या किया? उसको पैसा दे दिया। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन देना, मतलब उधार लेना। ओके, अभी रामू रामू को तो नीड तो ख़त्म हो गई है कि नहीं? उसको पैसा मिल गया, मतलब समझ लो कोई एडमिट है तो उसको पैसा दे दिया हॉस्पिटल में, है कि नहीं? तो उसका इलाज हो गया। तो रामू इन रिटर्न बैंक को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, है कि नहीं? तो बैंक कुछ एक्सपेक्ट करेगी कि रामू को इन रिटर्न कुछ मिले। ओके, सो रामू क्या देगा बैंक को? इंटरेस्ट। ओके, ब्याज, जो हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं। तो ये है पूरा, देखो, लोन का प्रोसेस। ओके, लोन मतलब क्या? उधार लेना और उधार चुकाना के पूरे इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन। ओके, तब ये हम लोग चलेंगे आगे कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ लोन के टाइप्स। सो देखते हैं अभी लोन के टाइप्स। देखो, लोन के 3 टाइप्स होते हैं। ओके, सो पहला आता है उसमें से सिक्योर्ड लोन्स। ओके, दूसरा आता है अनसिक्योर्ड लोन्स, और तीसरा आता है, देखो, ओपन एंडेड लोन्स। तो हम लोग तीनों भी देखने वाले हैं। पहले लोन के टाइप समझ लो। लोन के 3 टाइप्स है, देखो, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स और ओपन एंडेड लोन्स, जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, वो लोन के और बहुत सारे भी टाइप्स है, पर ये बेसिक है, ये समझ लो थोड़ा। अगर समझ लो आप बैंक में जाते हो, ओके, लोन के लिए। ओके, अभी तक तो मतलब बहुत सारे लोगों को लगता ही है लोन है कि नहीं, मैरिज लोन, होम लोन, मतलब ये सब कुछ लेते ही है। तो अगर बैंक में जाने के बाद बैंक वाला पूछता है आपको कौन सा लोन चाहिए, सिक्योर्ड चाहिए, अनसिक्योर्ड चाहिए, ये तो क्रेडिट कार्ड का हो गया वैसे, वो अलग ये। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो ये अभी बैंक वाला अगर समझ लो बोलता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये अनसिक्योर्ड और सिक्योर होता क्या है तो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो सीख लो अच्छे से। तो सिक्योर्ड लोन्स मतलब क्या? चलो एक एक करके देखते हैं। सिक्योर्ड लोन मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एसेट को गिरवी रखते हैं। ओके, एसेट। अभी एसेट मतलब क्या होता है? देखो, अभी जैसे हम लोग की फाइनेंशियल सीरीज शुरू है। ओके, तो इसमें ना दो जो वर्ड्स है वो तो आने ही वाला है। एक होता है एसेट और दूसरा है लाइबिलिटी। ओके, तो एसेट और लाइबिलिटी थोड़ा ही दिमाग में रख लेना। अभी एसेट मतलब क्या? देखो, ऐसी चीज़ जो हमारे पास प्री ओन्ड है, मतलब जो मेरे पास पहले से ही है। ओके, जो चीज़ मेरे जेब में पैसा लेके आ रही है, समझ में आया? जो चीज़ मेरे पास पहले से ही है और जो मेरे जेब में पैसा लेके आ रही है। एग्जाम्पल आता है, देखो, इसमें गोल्ड। कौन कौन आता है? देखो, इसमें गोल्ड, सिल्वर, समझ लो प्रॉपर्टी, या फिर लैंड। ओके, और बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ हो गई, इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हो गई, उसके बाद स्टॉक्स हो गए। ओके, शेयर्स, स्टॉक्स। ओके, तो और बहुत सारे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो सिक्योर्ड लोन मतलब क्या? हम लोग क्या करते हैं? एसेट को गिरवी रखते हैं। एसेट्स कौन कौन से हैं? देखो, जो मुझे जेब में पैसा लेके आते हैं और जो मेरे पास पहले से ही है। गोल्ड है, पहले से ही रहता है। सिल्वर हम लोगों में पहले से ही है, मतलब जो घर में है। प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी हो गई है कि नहीं, एक मतलब जो भी रूम रूम रहेगा तो। लैंड, पॉलिसी मतलब कि इंश्योरेंस की पॉलिसी पहले से ही है तो उसके ऊपर भी लोन मिलता है। ओके, तो ये सिक्योर्ड लोन्स में आता है।
स्टॉक्स, अगर समझ लो आपने स्टॉक्स बाय किए शेयर मार्केट के अंदर, तो उसके बेसिस के ऊपर भी आपको लोन मिल जाता है। ओके, तो ये सब नहीं पता होगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कर होता क्या है, देखो समझ लो एग्जाम्पल रामू का ही। ओके, जैसे रामू अपना बैंक के पास लोन लेने गया था, तभी सिक्योर लोन समझ लो वो लेता है, तो कैसे उसका एनवायरनमेंट रहेगा। देखो अभी रामू क्या किया, बैंक के पास गया, बराबर। रामू के पास समझ लो पहले से ही सोना पड़ा है घर में। ओके, समझ लो रामू के पास क्या है, गोल्ड ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है। तो गोल्ड अभी देखो घर में रख के तो कुछ फायदा नहीं ना, है ना, तो उसको हमने जब यूज़ करेंगे तो उसका कुछ फायदा है। ओके, सो रामू ने क्या सोचा, क्यों ना मैं गोल्ड जो मेरे घर में है उसको क्या करूँ, मैं बैंक में गिरवी रख दूँ और उसके बदले में क्या करूँ, पैसा निकालूँ। ओके, सो रामू ने क्या किया, गोल्ड क्या किया, बैंक को दे दिया। ओके, और उसके ऊपर बैंक ने क्या किया, उसको लोन दे दिया। मतलब वो लोन का नाम क्या हो गया, गोल्ड लोन। समझ ना, तो नाम तो सुना ही हुआ है सब, गोल्ड लोन करके। तो गोल्ड लोन में क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग के घर में सोना पड़ा है उसको क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं, और उसके बदले उसकी वैल्यूएशन जितनी भी होगी उसके बदले क्या होता है, बैंक अपने को पैसा देता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लोन। समझ लो सेम सिमिलर, सिल्वर रहेगा तो सिल्वर चांदी वो भी रख सकते हो। प्रॉपर्टी समझ लो अभी किसी का रूम है 1 BHK 2 BHK है, तो वो क्या करेगा, समझ लो इसके पास ही है, तो क्या करेगा, ये रूम बैंक को दे देगा, बाबा ये है, इसके ऊपर मेरी वैल्यूएशन के ऊपर मुझे कर्ज दे दो। ओके, तो रूम क्या करेगा, बैंक रख लेगा और उसके बदले क्या करेगा, वो उसको पैसा दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो जब इंटरेस्ट भरेगा महीने का, तो उसका क्या होगा, जो भी उसने एसेट रखा है गिरवी, वो क्या होगा, उसके पास फिर से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, आगे आता है देखो सेम लैंड को भी गिरवी रख सकते हैं। पहले के ज़माने में तो लैंड गिरवी रखते थे, आपको पता होगा ये सब। पॉलिसीज भी सेम, और स्टॉक्स का भी रहता है सेम रहता है। ठीक है, तो ये सब मैं बताऊंगा और डिटेल में हम लोग फिलहाल हम लोग ओवरव्यू समझ रहे हैं कि लोन्स होता क्या है। ओके, अभी यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, देखो लोन में 2 चीज़ बहुत मैटर करती है। पहला तो उसका टेन्योर और दूसरा इंटरेस्ट रेट। ओके, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट, और तीसरी भी चीज़ अगर समझना चाहते हो तो अमाउंट कितना मिलेगा। तो पहला जो सिक्योर लोन्स है उसके अंदर ना जो अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब कितना लोन मिल सकता है मुझे, वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। ओके, समझ लो आपका सोना 10 ग्राम का है, तो 10 ग्राम की जितनी अब भी मार्केट में वैल्यू है ना, उतना ही आपको जो भी लोन चाहिए आपको उतना ही मिलेगा, उसके ऊपर 1 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? तो इसके अंदर जो भी अमाउंट है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। मतलब उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं ले सकते। सेम अपना समझ लो कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर जितनी भी मार्केट की वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, तो उतना ही आपको लोन मिलने वाला, उसके ऊपर आपको लोन मिलने वाला नहीं है। ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक होता है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर अच्छी होती है, मतलब दोनों बताऊंगा, ड्रॉबैक और अच्छी चीज़ भी बताने वाला। तो इसकी अंदर जो चीज़ होती है वो क्या होता है, इसका टेन्योर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। समझ लो अभी जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, इसका टेन्योर खाली 6-7 ईयर्स का ही होता है, इसका अनसिक्योर्ड लोन का। पर जो सिक्योर्ड लोन है ना, वो 20-25-30 साल तक हम लोग उसको ले सकते हैं। मतलब होम लोन हो गया, ओके, 20-30 साल तक हम लोग उसको ले सकते हैं और आराम से हम लोग उसको भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर एडवांटेज जो होता है वो इसका इंटरेस्ट रेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग के पास है उसको गिरवी रखते हम लोग पैसा उठा रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड लोन्स का। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर देखो अभी और एक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि समझ लो रामू ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, समझ लो रामू लोन लेने के बाद वो लोन चुका नहीं पाया। ओके, तभी बैंक के पास क्या रह जाता है, उसका गोल्ड, ऑब्वियसली सोना पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बैंक क्या करता है, इसको बेच भी सकता है। मतलब बेचने के बाद क्या करता है, उसको जो भी मार्केट की वैल्यू है उसके ऊपर क्या करेगा, और बेचने के बाद उसका जो भी बैंक का पैसा है वो क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। ओके, समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी होती है। समझना? तो इसलिए इसका नाम क्या है, सिक्योर्ड बॉन्ड, लोन्स। ओके, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सिक्योर्ड लोन। समझ में? सिक्योर्ड लोन मतलब क्या, हम लोग एसेट को गिरवी रखते हैं, जो भी हम लोग के एसेट्स घर में पड़े हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसको बैंक के अंदर, उसके बदले में हम लोग को बैंक लोन दे देता है, और इसका जो भी मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया वो है। अभी चलेंगे हम लोग अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर। देखो अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर हम लोग एसेट को गिरवी नहीं रखते। ओके, एसेट को हम लोग क्या करते हैं, गिरवी यहाँ पर नहीं रखते। अभी कौन से बेसिस के ऊपर बैंक लोन दे देगा, हम लोग की बेसिस के ऊपर। ओके, मतलब प्रोफाइल बेस्ड लोन होता है ये। ओके,
प्रोफाइल बेस। प्रोफाइल बेस मतलब क्या कि बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। जो लोन लेने आया है बैंक के पास, बैंक क्या करेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल देगा, जन्म कुंडली, ओके। कर क्या रहा है, जॉब में है कि नहीं है, सैलरी कितनी है कितनी नहीं है, उसका बैंक स्टेटमेंट कैसा है, ओके। बैंक के अंदर पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सब क्या करेगा, बैंक एकदम एनालिसिस करेगा और फिर उसको लोन दे देगा उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफाइल बेस्ड लोन। जो अनसिक्योर्ड लोन हम लोग इसको माना जाता है, इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसेट हम लोग गिरवी नहीं रखते, समझ में? समझ लो रामू सेम अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर अप्लाई करता है तो बैंक क्या करेगी, इसका सब कुछ जन्म कुंडली निकालेगी। मतलब एक करता क्या है, समझ लो इसका 30-40 हज़ार पगार है, ओके, मतलब सैलरी है समझ लो 30-40,000। तो बैंक क्या करेगी, उसकी एनालिसिस करेगी, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालेगी और फिर उसके ऊपर डिसाइड करेगी कि इसको कितना अमाउंट देना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड। इसमें एग्जांपल क्या आता है, देखो पर्सनल लोन का आता है, पर्सनल लोन्स, फिर उसके बाद एजुकेशनल लोन्स भी आ जाते हैं इसमें, ओके। तो अनसिक्योर्ड लोन्स समझ में आया होगा आपको, ओके। अभी यहाँ पर जैसे मैंने सिक्योर्ड लोन्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, अनसिक्योर्ड का भी सुन लो। अनसिक्योर्ड में क्या होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसका बहुत डिसएडवांटेज है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट सिक्योर्ड लोन्स का देखोगे तो इसका 7 to 8%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक क्या होता है, पूरा सिक्योर्ड लोन्स आ जाता है आराम से। पर जो अनसिक्योर्ड लोन से वो 10 से ही चालू होता है, 20-25% तक जाता ही जाता है, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा डिसएडवांटेज है अनसिक्योर्ड लोन्स का। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स में अगेन जो भी टेन्योर होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, टेन्योर क्या होता है, थोड़ा सा इसमें कम पड़ जाता है। और सिक्योर्ड लोन्स में टेन्योर ज़्यादा। टेन्योर मतलब क्या कि आप कितने पीरियड के लिए ले रहे हो, ओके। समझ लो आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आपका टेन्योर कितना हो गया, 1 ईयर। शाबाश, कितना हुआ, 1 ईयर। 6 साल के लिए लो तो 6 मतलब 10 ईयर 6 हो गया, ओके, 6 ईयर, समझ में? तो ये है अनसिक्योर्ड लोन्स, ओके। तो इसमें कौन कौन एग्जांपल आता है, पर्सनल लोन्स का आता है, और फिर उसके बाद समझ लो एजुकेशनल लोन है और बहुत सारे हैं, ओके। बिजनेस लोन हो गया, तो इन अनसिक्योर्ड लोन्स में सब आ जाता है। ओपन एंडेड लोन्स, अभी ओपन एंडेड लोन जो थर्ड पार्ट है वो क्या होता है, पूरा अलग है। इसमें एग्जाम्पल आता है क्रेडिट कार्ड्स का, ओके। क्रेडिट कार्ड ने आपका तो नाम सुना ही होगा, ओके, क्रेडिट कार्ड्स। तो ओपन एंडेड लोन में देखो, ओपन मतलब क्या, खुला, ओके। एंडेड मतलब क्या, जो ख़त्म नहीं होता है। और लोन्स मतलब जो कोई भी इंडिविजुअल को अगर समझ लो लोन लेता है, देखो अनसिक्योर्ड में क्या है कि लोन एक पर्टिकुलर है। अगर समझ लो मैंने गोल्ड लोन लिया है तो मैं आगे चल के मतलब जब तक मेरा गोल्ड लोन ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं और कोई भी लोन नहीं ले सकता, समझना। तो ये अनसिक्योर्ड की क्या है, थोड़े से डिसएडवांटेज हो जाता है, ओके, समझना। अगर समझ लो मेरा प्रॉपर्टी का लोन चले या फिर होम लोन चले तो मैं दूसरा लोन के लिए अप्लाई मैं कम, मतलब उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, मिलने का चांसेस कम हो जाता है सेकेंड लोन। अनसिक्योर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पर, ओके। समझ लो मेरा कोई लोन पहले से ही चालू है, अगर मेरा सिविल स्कोर अच्छा है और मेरे मतलब सैलरी भी अच्छी है तो मुझे सेकेंड लोन भी यहाँ पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जो ओपन एंडेड लोन है उसमें क्या होता है, मिल ही जाता है 100%, ओके। समझ लो मेरा पहले ही लोन चालू है, दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा, चौथा भी मिल जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड्स में वो आ जाता है, ओके। समझ लो एग्जाम्पल, अभी राम को तो थक गया होगा एग्जाम्पल में आते आते, तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सो 2 कपल्स है और क्या, ओके, शॉपिंग के लिए गए हैं। अभी शॉपिंग के लिए गए, बेचारा अभी बंदा टेंशन में आ गया, ओके, मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए गया है तो क्या होगा क्या पता, उसका जेब खाली होने वाला है, ओके। सो शॉपिंग के लिए गए हैं दोनों बंदे। अभी उस बंदे के जो भी मेल है, मेल के पास क्या है, बैंक में पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है, ओके। शॉपिंग के समझ लो 10,000 का शॉपिंग की अपनी बीवी, ओके। तभी उसको नाराज़ तो नहीं करेंगे कि बाबा रख दे करके, ओके। तो मेल क्या करेगा, उसका मतलब पीछा रखने के लिए क्या करेगा, मैं देना तो पड़ेगा पैसा बराबर। तो उसके बैंक अकाउंट में क्या है, थोड़ा 10,000 कम पड़ रहा है, ओके, 10,000 है नहीं। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेगा, ओके। क्रेडिट कार्ड को समझ लो उस बंदे ने, समझ लो किसी भी बैंक का, समझ लो HDFC है, बहुत सारे बैंक है, सब क्रेडिट कार्ड देती है, SBI हो गई, ICICI बैंक हो गई, कोई कोटक हो गई, तो ये सब क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। मतलब क्या है इसका, समझ लो कि अगर समझ लो इस बंदे ने क्रेडिट कार्ड ले लिया है कौन सी भी बैंक का, तो बैंक क्या करेगी, इस बंदे के पास पैसा है नहीं,
उसको पता है, बैंक को तो पता है इसके बंदे के पास पैसा है ही नहीं अकाउंट में, तो क्या करेगा, तो जो भी अमाउंट हुआ है, ओके, जो भी शॉपिंग का अमाउंट हुआ है वो क्या करेगी, बैंक दे देगी। समझ में है? यहाँ पर क्या करती है, बैंक खुद अमाउंट यहाँ पर भर देती है विथ क्रेडिट कार्ड, ओके, क्रेडिट कार्ड के रेफरेंस से भर देती है। तो समझना, तो एन मौके के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा पैसा हम लोग, मतलब इसका जो पैसा है वो क्या होता है, यहाँ पर बच जाता है, ओके। उसके बाद जो बैंक ने पैसा दिया है, अभी वो रिटर्न तो लेगा ही, है कि नहीं, उसका खुद का तो बैंक का पैसा है नहीं, वो बाकी कस्टमर्स का है। तो वो क्या करेगी, उस बंदे के पास बस उससे क्या लेगी, वो अमाउंट फिर से रिटर्न लेगी कुछ मतलब महीने के बाद या फिर हर महीने के बाद, ओके। वो उसके ऊपर डिपेंड हो कैसे देता है। समझ में आया? समझ में? तो अगर समझ लो कुछ इमरजेंसी है, पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्रेडिट कार्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कौन से भी बैंक का। बैंक क्या करेगी, हम लोग के बदले में वो खुद पैसा दे देगी उसको, और फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे, बैंक को फिर से 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न कर देते हैं। समझ में? तो ये है देखो लोन्स के 3 टाइप्स, आपको अच्छे से समझा होगा, सिक्योर लोन्स, अनसिक्योर लोन्स एंड ओपन एंडेड लोन। समझ में? अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना मुझे कि क्या है, मैं अगले वीडियो में 101% आपके डाउट क्लियर कर लूँगा, ठीक है। सो हम लोग का यही मोटो है, आपके साथ साथ देखो पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप सब लोग सोचते होंगे कि सर ये क्या सब पढ़ा रहे, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ाई कुछ हद के मतलब इस पर ही काम आती है, पर ये जो भी फाइनेंस है देखो मरते दम तक काम आने ही वाला है, ओके। अब ये लोन्स है, अभी आगे चल के आपको लोन्स शायद ले भी सकते हो, तो आगे तकलीफ ना आए इसलिए सब मैं बता रहा हूँ, ओके। और जो गवर्नमेंट है वो भी बोल रहा है कि फाइनेंशियल नॉलेज दो, फाइनेंशियल नॉलेज दो, तो हम लोग का यही ट्राई है। तो मेरा ट्राई यही है कि आपको भी फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। देखो नॉलेज हर चीज़ का हम लोग को लेना है, भले वो कुछ भी हो, एकेडमिक हो, फाइनेंशियल हो, शेयर मार्केट का कुछ भी हो, हम लोग को नॉलेज लेना ही है, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट है, आपको भी अप्लाई होएगा ही होएगा, ओके। सो मुझे भी पता है क्या पढ़ाना है, तो वो पढ़ लो अच्छे से, है कि नहीं। तो मुझे पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। सो आई होप आपको ये लोन्स का अच्छे से एकदम पूरा क्लियरली समझा ही होगा। अगर नहीं समझा है तो और एक बार देख लो अच्छे से। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बट ऑब्वियस है आप पूरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि वो भी क्या कुछ तो अच्छा कुछ नया सीख पाए, ठीक है। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।